आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इसमें हम लोग सुडोकू के बारे में समझेंगे और इसे समझेंगे कि ये किस तरह से फिल होता है। हालांकि ये जो फॉर्मेट अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। जिस तरह से बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की नीड होती है, उसी तरह से ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, और ये उन्हीं मेंटल एक्सरसाइज में से एक है। तो सुडोकू एक्चुअली क्या है और सुडोकू के बारे में क्या हमें सीखना है, और इससे जो पजल को किस तरह से फिल करना है, सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो सुडोकू ये वर्ड है, ये एक जापानीज वर्ड है। कैसा वर्ड है? जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब होता है द नंबर मस्ट रिमेन सिंगल। ये जो जापानीज वर्ड है सुडोकू, इसका ये मीनिंग है रिमेन सिंगल। इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अभी ये रिपीटेशन इज नॉट अलाउड या ये जो भी चीजें हैं द नंबर्स मस्ट रिमेन सिंगल, इनका क्या मीनिंग है, इसको जब हम लोग फिल करेंगे तब समझेंगे। हालांकि अभी एक छोटा सा आउटलाइन मैप मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसे समझेंगे। यहाँ पर जो इस तरीके की वर्टिकल लाइंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये एक पूरी वर्टिकल लाइन हो गई, इसको हम लोग कॉलम नाम देते हैं। इस एक वर्टिकल लाइन के अंदर कितने बॉक्सेस क्रिएट हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉलम नाम देते हैं। कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। तो कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 और 6। घर में मकान मकान बनते हैं तो आप देखते हैं कॉलम खड़े किए जाते हैं। और ये जो जो इस तरीके की वर्टिकल लाइंस हैं, इसको हम बोल रहे हैं कॉलम। इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉलम। जो इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उसको हम बोलेंगे रोज। यानी खड़ी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। पड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? रोज यानी पंक्ति। तो यहाँ पर अगर हम रोज को देखते हैं तो रोज, कॉलम क्या है? ये है, और रोज हमारे पास ये रही। तो रोज कितनी है? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसके अंदर 6 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। मगर जो सुडोकू होता है, तो सुडोकू को हम लोग जो जानते हैं वो किस पर्पज से जानते हैं? वो हम लोग जानते हैं इसकी ब्लॉकिंग से। ब्लॉकिंग का मतलब अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर 6 ब्लॉक्स ब्लॉकिंग है, और हर ब्लॉक में 6 बॉक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को ट्रेस करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हमारे पास आ रही हैं? 2 लाइंस आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 रोज हो गई। और अगर वर्टिकल लाइंस को ट्रेस करते हैं देन 1 2 3, कितनी वर्टिकल लाइंस आई? 3 वर्टिकल लाइंस आई। इसका मतलब ये जो सुडोकू है वो कितने बाई कितने का है? वो 2 बाई 3 का है। कितने बाई कितने का है? 2 बाई 3 का है। याद रखेंगे, सबसे पहले रोज रखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या रखते हैं? कॉलम्स रखते हैं। तो पहले रोज कंसीडर किया जाता है, फिर कॉलम कंसीडर किया जाता है। मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार रोज को पहले क्यों रखते हैं? इस सवाल का जवाब जानते होंगे जो क्लास 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। ये अपने यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ते हैं मैट्रिक्स, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ये मैट्रिक्स ही बना हुआ है। फिर हम लोग थोड़ा समझते हैं ये, क्योंकि आपने कम देखा होगा, हो सकता है ना भी देखा हो, या हो सकता है कि देखा हो तो बहुत स्लाइटली आपने देखा हो। एक जो मोस्ट पॉपुलर है, जो अक्सर आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है, वो ये वाली देखने को मिलती है। ये 3 बाई 3 का बोला जाता है। कितने बाई कितने का? 3 बाई 3 का। इसे 3 बाई 3 का क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी रोज बन रही हैं? 3 रोज बन रही हैं। और कितने कॉलम्स बन रहे हैं? 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो ये कितने बाई कितने का हो गया? 3 बाई 3 का। ये पूरा का पूरा ब्लॉक मेंटेन हुआ है। इस तरह से ये वाली जो पजल है, ये अक्सर आप देखेंगे ये न्यूज़पेपर्स में, कोई भी न्यूज़पेपर हो, ऑलमोस्ट सभी न्यूज़पेपर्स में ये आपको ये वाली पजल देखने को मिलती है। जो सुडोकू है वो 3 बाई 3 का आपको पॉपुलर वे में देखने को मिलता है। अब 3 बाई 3 में भी आप देखेंगे तो लेवल होते हैं। लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 लेवल तक होते हैं। कई बार आप देखेंगे स्टार बन करके आता है, और स्टार में वो स्टार ब्लैक मतलब डार्क होगा, वो जिस भी लेवल का है। मान लेते हैं कि अगर ये लेवल 1 है तो 1 स्टार डार्क होगा, बाकी जो स्टार हैं वो ऐसे ही बने होंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज रही। लेवल 5 होते हैं। हम लोग जो आज सीख रहे हैं वो कौन सा सीख रहे हैं? वो हम लोग सीख रहे हैं 2 बाई 3 का, और 2 बाई 3 में इसको हमें फिल करना है। अब यहाँ पर जो भी मैं बता रहा था कि इसका मीनिंग होता है द नंबर्स मस्ट रिमेन सिंगल। मस्ट रिमेन सिंगल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी हमने देखा था कि 6 रोज थे, 6 कॉलम्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 1 to 6, 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं को हमें फिल करना है। वी हैव टू फिल दी डिजिट्स 1 to 6 विदाउट एनी रिपीटेशन। मतलब हर रो में, हर कॉलम में 1 से 6 के ही अंक होने चाहिए। हर ब्लॉक में 1 से 6 के अंक होने चाहिए, कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर कुछ कम बात समझ आ रही है, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दीजिए। बिल्कुल सॉल्व करके दिखा देते हैं, देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग 1 से करते हैं। 1 को देखो, एक 1 हमारे पास यहाँ है, एक 1 यहाँ है। तो एक 1 अगर यहाँ हो गया, एक 1 यहाँ हो गया, तो एक देखो इसको नंबरिंग दे देते हैं, ये हो गया। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर कट समझ आए। तो ये ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फोर्थ कॉलम में देखो 1 है और सिक्स कॉलम में 1 है, फिफ्थ कॉलम में 1 नहीं है। लेकिन याद रखना कि ये वाला जो ब्लॉक अभी आपको देखने को मिल रहा है, इस ब्लॉक में एक 1 है, इस ग्रीन कलर वाले ब्लॉक में एक 1 है। तो ये ब्लू कलर वाले ब्लॉक में 1 नहीं है, और ब्लू कलर वाले ब्लॉक में 1 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक 1 आना है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो 1 आएगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ भी आ सकता है। ये कुल मिलाकर के 2 डिजिट्स तो फिल हैं, तो 4 ब्लैंक प्लेसेस हमारे पास बच रहे हैं। अब इन 4 ब्लैंक प्लेसेस में यहाँ पर नहीं आएगा 1, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस कॉलम में ऑलरेडी 1 इन्वॉल्व है। इन दो ब्लॉक्स में भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस कॉलम में, कॉलम नंबर 4 में 1 ऑलरेडी इन्वॉल्व है। इसलिए यहाँ पर केवल एक प्लेस बच रहा है 1, जिसमें कि हमने इसे फिल किया हुआ है, ठीक है। तो एक बॉक्स जो बच रहा था 1, उसमें हमने 1 को फिल कर दिया। अब इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि ग्रीन और ये पिंक, अभी आप देखिए इसमें यहाँ पर तो 1 जो ये अभी आपको दिख रहा है, इसके अंदर 1 नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन में एक 1 यहाँ पर इन्वॉल्व है। यहाँ पर भी कुछ नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो देखो, थर्ड रो में ऑलरेडी 1 इन्वॉल्व है, इसलिए थर्ड रो में कहीं पर भी 1 नहीं आएगा। फोर्थ रो में नहीं है, तो फोर्थ रो में नहीं है तो 1 कहाँ कहाँ आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता है, हाँ इन दो में आ सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर एम्बिग्विटी है, नहीं पता चल रहा है कि किस में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर श्योर नहीं है, इसलिए इसको फिल नहीं करेंगे। अब 1 सेम प्रोसेस, ये अगर हम देखते हैं तो येलो वाले में भी वही सेम कंडीशन क्रिएट होगी, और यही सेम कंडीशन इस रेड वाले में भी क्रिएट होगी। तो 1 कुल मिलाकर के भी एक ही जगह पर आया है, कोई बात नहीं। अब हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। जब 2 की बात की तो 2 कॉलम नंबर 4 में है, कॉलम 5 में है, कॉलम 6 में 2 आना है, लेकिन आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हमारे पास हैं, अवेलेबल है, और 2 ब्लॉक्स की अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पर एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है, नहीं पता चल रहा है कि किस में आ सकता है। खैर कोई बात नहीं, इस 2 को हमने फिर पिक किया, और इस 2 को अब हम लोग देख लेते हैं रो वाइज। तो रो वाइज, रो 6 में है तो रो 5 में आना चाहिए, लेकिन इस ब्लू ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, तो रेड में 2 पॉसिबिलिटीज। सेम प्रोसेस यहाँ से भी। तो कुल मिलाकर के 2 की भी कहीं कोई चर्चा हो नहीं पा रही है। 3 को देख लेते हैं। जब 3 की हमने 3 को देखा तो एक 3 और एक 3, यानी रो 1 रो 2 कंप्लीट है। रो 3 में 3 आना है, कहाँ पर आना है, तो 2 एम्बिग्विटी, एक तो कॉलम नंबर 2 और रो 3, यानी ये इस जगह पर आ सकता है, एक 3 यहाँ भी आ सकता है, फिर एम्बिग्विटी है। सेम प्रोसेस से 3 नीचे वाले में भी कई पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, और यहाँ पर भी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। 3 को भी ड्रॉप कर दिया, 4 को ले लिया। अब 4 को भी हम रो और कॉलम वाइज देखेंगे। तो कॉलम 1 कॉलम 2 में है, कॉलम 3 में 4 नहीं है, तो कॉलम 3 में दो जगह आ सकता है, रो 1 में भी आ सकता है, रो 2 में भी आ सकता है। अब यहाँ पर एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है, इसलिए इसको भी फिल नहीं करेंगे। तो अब 4 कहाँ आ सकता है, देख लेते हैं भाई। फिर वही है, अगर इस कॉलम 4 की बात करते हैं तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, इवन देन 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो ड्रॉप कर देते हैं। रो वाइज 4 4, फिर 2 पॉसिबिलिटीज नहीं बन रहा है। 5 को देख लेते हैं। 5 हमारे पास सिंगल एक ही जगह, दो जगह यूज हुआ है, तो 5 यहाँ आप देखो 5 की पॉसिबिलिटी बन रही है। रो कॉलम 3 में एक 5 है, कॉलम 2 में एक 5 है, कॉलम 1 में कोई भी 5 नहीं है। लेकिन याद रखना कि एक 5 इस रेड ब्लॉक में मौजूद है, एक 5 इस येलो ब्लॉक में मौजूद है। तो ना ही 5 मतलब कॉलम 1 की बात कर रहे हैं, कॉलम 1 में ना ही इस पोजीशन पर 5 आएगा, ना ही इन दो पोजीशंस पर 5 आएगा। तो 5 की जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो कौन सी बन रही है, यहाँ पर बन रही है, यानी रो 3 कॉलम 1 पर 5 आ जाएगा। अब एक 5 देखो हमको यहाँ से मिल गया है। अब एक 5 के बाद में दूसरा 5, फिर वही एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है, नहीं मिल पाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर भी ब्लू में 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं, ग्रीन में भी आप देखेंगे 2 ब्लॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 5 में भी आप देखेंगे 2 ब्लॉक्स हमें
देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए 5 की भी पॉसिबिलिटी यहाँ से खत्म हो जाती है। ठीक है, अब 6 की बात कर लेते हैं। 6 एक आया है, एक ही बार यूज हुआ है, इसलिए इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब देखो रो और कॉलम वाइज हो गया, जिसमें कि हम यहाँ पर दो डिजिट्स को फिल कर पाए, एक 1 और दूसरा 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक वाइज चेक करेंगे। ठीक है, ब्लॉक वाइज में क्या होगा, जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो आने चाहिए थे 1 to 6। ये देखो स्टार्टिंग में ही कहा कि 1 to 6, तो यहाँ पर कितने डिजिट्स मौजूद हैं। अब देखो जैसे 1 हो गया, नहीं है, तो 1 यहां नहीं आ सकता है, क्योंकि रो 3 में ऑलरेडी 1 इन्वॉल्व है, इसलिए 5 और 6 के बीच वाले ब्लॉक में 1 नहीं आएगा। 1 के लिए नीचे की दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखो 2 आ सकता है, क्योंकि 2 जो है वो रो 4 में नहीं आएगा। रो 4 में नहीं आएगा, इस रो में नहीं आएगा, ये पूरे रो में 2 नहीं आएगा, क्योंकि एक मौजूद है, इसलिए ऊपर वाले में आना पड़ेगा। तो ऊपर वाले में आएगा, तो यहां पर देखो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखो 5 को फिल करने के बाद आप चाहते तो 1 2 3 4 फिर जैसे स्टार्टिंग से मतलब रीस्टार्ट कर सकते थे पूरे प्रोसेस को, लेकिन हमने क्या किया कि अब ब्लॉक वाइज देखने लगे। अब ब्लॉक वाइज में हमने देखा कि इसके अंदर 3 नंबर फिल हो सकते थे। कौन कौन से फिल हो सकते थे, 1 2 3, 4 5 6 ऑलरेडी फिल है। तो 4 5 6 जब फिल हो चुका है, तो 1 2 3 में ये इस ब्लॉक की अगर हमने चर्चा की, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 1 नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ पर इस रो में रो 3 में 1 इन्वॉल्व है। यहाँ पर 2 की पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो 2 हमने यहाँ से फिल कर दिया। अब बचा 1 और 3। अब देखो 1 और 3 फिर हम फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्बिग्विटी है। 1 और 3 कहाँ पर आएगा हमको नहीं पता है, क्योंकि 2 ब्लॉक्स हमारे पास खाली हैं पिंक में। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ब्लॉक वाइज हम लोग देख रहे हैं, तो अब इस ब्लॉक में 1 और 3 की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जरा ग्रीन वाले को देखो, यानी रो 3 को देखो। रो 3 में 1 to 6 आने चाहिए थे डिजिट्स, जिसमें कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, फिर 4 नहीं है, और 5 है, 6 है। तो 3 4 कहाँ कहाँ आ सकता है, देखो 3 यहाँ पर नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 ऑलरेडी कॉलम 5 में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी केवल 4 की बच रही है, तो बच रहा है 3 यहाँ पर। यानी आप समझ पाए ना मैंने क्या कहा, यहाँ पर 3 कॉलम 5 में 3 ऑलरेडी मौजूद था, इसलिए 3 इस ग्रीन वाले इस पोजीशन पर नहीं आ सकता है। अब अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर आएगा कहाँ पर, तो दो ही ब्लॉक्स हमारे पास थे, दो नंबर्स थे, तो अगर 3 यहाँ नहीं आएगा तो 3 यहाँ आएगा, तो जो बच रहा है वो 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हमने पूरा का पूरा एक रो 3 पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम नंबर्स को अगर फिर से देखें, तो 4 यहाँ पर है, यानी कॉलम 6 में 4 है, कॉलम 5 में 4 है, तो कॉलम 4 में भी 4 होगा। लेकिन याद रखेंगे इस ब्लू एरिया में कहीं नहीं आएगा, ग्रीन एरिया में कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी फिल है। तो ये जो आपको दिख रहा है बैगनी कलर का, इसमें ये आ जाएगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4। इस तरह से एक 4 हमारा और कंप्लीट होता है। अब देखो अगर जैसे यहाँ पर ये 4 आया, अब जैसे ये पर्पल वाले में 4 आया, पर्पल वाले में 4 आने के बाद अगर हम रो 2 में देखते हैं तो 4 आ चुका है, तो रो 1 में भी 4 आ जाएगा, क्योंकि इसको रो वाइज हम देख रहे हैं। तो 4 इन 3 ब्लॉक्स में, तो रो 2 के ये जो येलो कलर वाले 3 ब्लॉक्स हैं इनमें कहीं नहीं आएगा, तो रो 1 में यहीं पर 4 आएगा। यहाँ पर देखिए फिर 4 आ गया। अब अगर हम ये रो 1 को देखते हैं, तो 1 यहाँ पर है, 2 नहीं है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 नहीं है, और 6 नहीं है, दो चीजें नहीं है। अब देखो 2 जो है, ये दो ब्लॉक्स बच रहे हैं और दो नंबर्स बच रहे हैं, या तो 2 यहाँ आएगा या फिर 2 यहाँ आएगा। लेकिन देखो रो कॉलम 5 में 2 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉलम 5 में इस पोजीशन पर 2 मौजूद है, तो जब यहाँ 2 नहीं आएगा तो यहाँ 6 आएगा, तो फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस पर्पल ब्लॉक में 5 नहीं था, तो 5 यहाँ पर आ गया और 6 हो गया। अब यहां से अगर हम देखते हैं, तो 5 जैसे यहां पर हमारे पास आ गया। अब इस पूरे कॉलम 6 में 5 कहीं नहीं आएगा, कॉलम 4 में 5 आ जाएगा। कहां पर आएगा, वो इस ब्लू वाले ब्लॉक में आएगा, क्योंकि यहां पर 5 आ नहीं सकता है। और जब इस कॉलम 5 की बात कर रहे हैं, तो कॉलम 5 में भी 5 हमें देखने को मिलेगा, और उसकी पोजीशन ठीक यहाँ पर होगी। हम चाहते तो इसमें काउंटिंग करके भी इस कॉलम 5 को फिल कर सकते थे। यहाँ से जैसे अब इसको हमें फिल करना है, तो हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, क्या नहीं है, 6 नहीं है, तो 6 यहाँ पर आ गया। सेम प्रोसेस से अगर हम कॉलम 6 को देखें, तो काउंटिंग करके फिल कर सकते हैं, 1 2 3 नहीं है, तो 3 यहाँ पर आ गया, 4 भी है, 5 भी है, और 6 भी है। यहाँ से अगर हम देखें ब्लू ब्लॉक को, तो फिल कर सकते हैं काउंटिंग के थ्रू, 1 2 3 4 5, क्या नहीं है, 6 नहीं है, 6 यहाँ पर आ गया।
इस तरह से हम लोग इसे पूरा फिल करते हैं। और अब अगर हम देखें तो 1 हो गया, 2 नहीं है, 3 4 5, 2 और 6 नहीं है। अब देखो 2 और 6, 2 डिजिट्स हमारे पास, 2 और 6 इनकी नीड है और 2 ही ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर 2 आएगा या फिर यहाँ 2 आएगा, कहाँ 2 आएगा नहीं कंफर्म है, लेकिन 6 के लिए देखो कंफर्मेशन हो सकता है, 6 यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉलम 3 में ऑलरेडी एक 6 प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इस ब्लॉक में 1 नहीं है, फिर 2 है, 1 और 3, 2 डिजिट्स नहीं है, 1 और 3, लेकिन अभी भी एम्बिग्विटी है। हाँ देखो आ जाएगा, 1 और 3 नहीं है। देखो यहाँ पर येलो ब्लॉक में 3 नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक 3 है, तो इसलिए यहाँ पर 1 आएगा और जो बच रहा है वो 3 आ जाएगा। इस अगर पिंक को हम देखते हैं तो यहाँ से हमको काउंटिंग कर सकते हैं, तो 1 मिसिंग है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 3 4 5 6। सेम प्रोसेस से अगर हम इसको देखते हैं तो 1 हो गया, 2 नहीं है हमारे पास। अब 2 नहीं है तो देखो 2 यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉलम 2 में 2 है, इसलिए 2 को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। सेम प्रोसेस से काउंटिंग के थ्रू हम इसको फिल कर सकते हैं। 1 2 क्या नहीं है, 3 नहीं है, फिर 4 5 6, और सेम प्रोसेस से इसमें क्या नहीं है, 1 नहीं है। और इस तरह से आपने देखा कि पूरा का पूरा सुडोकू जो है वो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा था, क्या था इस वर्ड का मीनिंग? सुडोकू का मीनिंग था द नंबर्स मस्ट रिमेन सिंगल। तो नंबर्स कैसे होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। ये 6 ब्लॉक आपको देखने को मिल रहे हैं, हर ब्लॉक के अंदर 6 सेल है। अगर आप हर ब्लॉक में देखेंगे तो 1 to 6 विदाउट रिपीटेशन देखने को मिलेगा, हर रो में आप देखेंगे 1 to 6 विदाउट रिपीटेशन देखने को मिलेगा, हर कॉलम में देखेंगे 1 to 6 विदाउट रिपीटेशन देखने को मिलेगा। तो इसका सुडोकू का मीनिंग यही होता है, और इसको इसी तरह से हम लोग फिल करते हैं। हालांकि सबसे आसान 2 by 3 का फिल करने का है, और इसके बाद फिर कभी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कि बताएंगे कि हाउ टू फिल द 3 by 3 सुडोकू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल।